और अगर आप अच्छे व्यंग्य करने वाले हैं तो आप अपने आसपास सबको तबाह करके रखते होंगे एकदम। जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्टल में 5 बच्चे रहते हैं एक फ्लोर पे, 5 में से 4 अकेले हैं, एक है जो सफल हो गया था 14 फरवरी को, तो साथ में घूमता है मान लीजिए शाम को। अब इनमें से कौन ज्यादा दुखी है पता नहीं है वैसे, इन चारों को लग रहा है कि वो बहुत सुखी है और उसको लगता है कि यही ज्यादा ठीक चल रहे हैं, क्योंकि अब 6 महीने हो गए ना, एक आध महीने लगता है कि मुझसे बड़ा सुखी कौन संसार में, तो उसके बाद लगता है कि नहीं वही ठीक था पहले वाला, पर अब तो मामला दिखाना भी तो होता है ना सबको, समाज को। अब वो चारों फुकरे बैठे हुए हैं, फूके हुए एकदम। 14 फरवरी का दिन है, इनके सारे कार्ड खत्म हो गए पर कहीं से जवाब ही नहीं आया। 6 से 7 कार्ड लेके निकले थे सुबह कि कहीं ना कहीं तो बात बनेगी, लेकिन सारे कार्ड फेल हो गए, सारे बाण विफल हो गए और इसका बाण सफल हो गया। सब 6 बजे आके रुदालियां बन के बैठे हुए हैं। रुदाली समझते हैं? वो औरतें जो पैसे लेके रोती हैं किसी दुख के। क्या हुआ? हंसती नहीं, रोती हैं। आपको हंसने बहुत जोर से। तो पैसे लेके का मतलब ये हुआ कि उनका प्रोफेशन है। जैसे किसी घर में दुख हो गया, रोने वाले लोग नहीं है वहां पर, तो बुलाते हैं कि 5 रुदालियां भेज दो। 5 औरतें आएंगी, एकदम समा बांध देंगे रो रो के कि ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई थी आज तक, ऐसा समा बांध देंगे, उसके बदले पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो रुदाली एक कंसेप्ट, मतलब सच में प्रोफेशन भी है, कंसेप्ट तो है ही, प्रोफेशन भी है। राजस्थान में ज्यादा चलता है। एक फिल्म ही आई थी रुदाली नाम से, बहुत फेमस फिल्म है, एड भी आया था। एक फिल्म है रुदाली नाम से, बहुत फेमस फिल्म है। तो अब मान लीजिए 5वां है जो सफल है, अब मान लीजिए हॉस्टल में लौटा, ये चारों फूके हुए बैठे हैं, इनसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, किताब देख ही नहीं पा रहे, जीवन ही कोरा रह गया है, कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब इन चारों के दिल की ज्वाला शांत करने का एक ही तरीका कि चारों मिलके उसके मजे लें, ताकि चुभन तो निकले बाहर कहीं। तड़प कैसे कम करें अपने मन की, है ना, ये विलोम है सारे। वो कालिदास बाहर से आया भी आषाढ़ के दिन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो चारों बैठे हैं, वो 5वां आया, चारों चुपचाप बैठे हैं। एक उनका नायक चारों को पूछ रहा है, आ गए? अभी जो आ गए में भाव है ना, समझ रहे हैं इसमें? इसमें वो सारे भाव छिपे हुए एक साथ आ गए हैं। अभी चारों चिढ़ाएंगे इसको, और बड़ा लेट हो गया आज तो, रोज तो 7 बजे आ जाते थे, आज तो 9 बज गया है। अब अगर वो सीधा बच्चा है तो बेचारा सुन लेगा, चुपचाप गालियां खा लेगा इन सब की, यार बड़ा देर में आते हो और इतिहास पढ़ के आए हो, ये सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा ये सब। और ये बेचारा चुप रहेगा, इसको पता है कि मैंने जहां बोला ये लोग और बकवास करना शुरू कर देंगे। अब इन चारों में से कोई कुछ बोलेगा, चारों हंसेंगे ढाका मार के, आज इतिहास पढ़ के आए हो, हाँ सब हंस रहे हैं, चुपचाप बैठे बेचारा ऐसे जैसे अपराधी और अदालत में खड़ा हो। पर अगर वो होगा ज्यादा स्मार्ट तो इनको और धुआं उठाएगा इनका भी। डिपेंड करता है कितना स्मार्ट है, उसको व्यंग्य करना आता है या व्यंग्य का शिकार होना आता है सिर्फ। अगर ये भी व्यंग्यकार अच्छा है तो पता क्या चलेगा, ये बोलेगा इनका प्रतिनायक, मतलब विलेन बोलेगा, आ गए, बड़ा लेट हो गए। वो बोलेगा, आ तो गया, सोच रहा हूं फिर चला जाता हूं। अब समझ रहे माहौल कैसा बनेगा? पहले धुआं धुआं चारों से बेचारे, और लपटें उठेंगी आग के आसपास से। उनको लग रहा है कि तो आज तो सुसाइड होकर रहेगा इसके बाद। जो गाली भी संसद में देता हो उसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा आवरण से घिरा हुआ आदमी है ना। हम सबको भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि जैसे गुस्सा भी है तो गुस्सा दबा के बोलते हैं, अच्छी सी भाषा में। मैनर्स हमने बचपन से सीख ली होती हैं अच्छी अच्छी। मैनर्स का बेसिक मतलब है कि मन में जो उसको दबाओ और ऐसे वहां पर रिस्पॉन्ड करो, ये मैनर्स का तरीका है। खाना खाने का मन कर रहा है, अंकल आंटी ने बुलाया गए हैं, डोसा दे दिया है, साथ में छुरी कांटा दे दिया है। अब बच्चे तबाह हैं, बच्चों के माँ बाप भी तबाह हैं, छुरी कांटे से अभ्यास चल रहा है, रखा कटी नहीं रहा है, कटा तो उछल के चला गया कहीं। बड़ी तबाही है। सारे बच्चे दाएं बाएं देख रहे कि भाई कहाँ लेके आ गए, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। जैसी प्लेट से आवाज आई, आंटी ने घूर के देखा,
नो मैनर्स। हल्का हल्का काट रही है, इतनी देर में 2 डोसे खा जाते बच्चे, अभी बेचारा पहले कौर में ही रहे हो। तो एक बच्चे ने कहा आंटी पानी चाहिए। आंटी मुझे भेजाती है बेटा। आंटी पानी लेने गई। सारे परिवार ने हथियार साइड में रखे और गपा गप हाथ से सीधे मुट्ठी भर भर के खाया। और जब तक आंटी हाथ काट के साफ एकदम छुरी काटा हाथ में, और आंटी चकित है कितनी स्पीड से कैसे खाया। अरे आंटी हम तो बचपन से खाते हैं, अभ्यास है। तो ये सारे सभ्यता के आवरण हैं। मल्टीनेशनल वगैरह ज्यादा होता है, टाई लगा रखे, कोट वोट एकदम लैपटॉप हाथ में है या आईपैड हाथ में है, और एक वो कान में टांगा रखा है स्पीकर फोन, ताकि हाथ भी ना लगाना पड़े ना, सीधे बात होती रहे। एकदम साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे दिखते हैं लोग वहां पर, साइबॉर्ग जैसे। बात धड़ाधड़ अंग्रेजी में चल रही है, और उसमें फिर मीटिंग हुई, एक हिंदुस्तानी इस कंपनी से, एक हिंदुस्तानी उस कंपनी से, मीटिंग अमेरिका में, और ये दोनों अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं। वहां बैठे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? यस आई कैन टेक, वी कैन हैव अ कॉफी। चल रहा है कार्यक्रम, टाई लगा रखी है, कार्यक्रम चल रहा है। कॉफी ली, सिप की, वुड यू ऐड सम शुगर इनटू इट? यस आई कैन हैव 1 सैशे। शुगर डाला कि चलो भाई बिजनेस डील चल रही है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी बोला ज्यादा हो रहा है यार, समोसा है, उसने हाथ से खाना शुरू कर दिया। दूसरे को लगा अरे यार तो मैं चम्मच से खा रहा हूँ। फिर बोला वैसे एक बात है, वो हिंदी में आ गया। वैसे एक बात है यार, जो बात हाथ से खाने में है ना, इन अमेरिकन लोग समझ में नहीं आएगी कभी। क्या चम्मच से खाएगा समोसा आदमी? कह रहे हाँ आप भी खाइए, हाथ से खाइए। अगले सेंटेंस में भोजपुरी पे आ गए दोनों, हिंदी में खाइएगा खाइएगा, एक ठोर मंगवा लेते हैं, लीजिए एक ठोर मंगवा लेते हैं। अब जो बिजनेस डील होगी इंग्लिश में हो पाती वो डील। ये जो आवरण चढ़े हुए थे ना, जैसे ही उतरने शुरू हुए एकदम देहात, क्योंकि हर आदमी मूल रूप से तो वैसा ही है, टेस्ट वैसा ही है, आवरण चढ़े हुए इतने सारे, मैनरिज्म और पता नहीं क्या क्या। तो शुक्ल जी कह रहे हैं खुश रहना है तो इन आवरणों को चीर के जो अंदर सहज रूप है ना, उसको बाहर निकाल।